मैं और मेरी बहन ट्विंस है। हम 26 तारीख को हमारा बर्थडे है और हम जा रहे हैं चंडीगढ़। दोस्तों, विज्ञान और दुनिया कहती है कि जुड़वा भाई बहन का रिश्ता इस धरती का सबसे गहरा और रहस्यमयी बंधन होता है। कहते हैं अगर एक को चोट लगती है तो दर्द दूसरे को भी महसूस होता है, लेकिन यहां पर बिल्कुल अलग हुआ है। इस जुड़वा भाई ने अपनी सगे जुड़वा बहन को बेरहमी से मार डाला है। इसने एक या दो घाव नहीं दिए, बल्कि इतने घाव दिए हैं कि पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर भी सहम गया। इसने उस बेचारी को पूरे 84 घाव दिए हैं। और हैरानी की बात यह है कि यह किसी जायदाद या दुश्मनी के लिए नहीं हुआ, क्योंकि इनका आपसी प्यार भी सागर से अधिक गहरा था, बल्कि यह वारदात मोबाइल की 6 इंच की स्क्रीन के पीछे पल रहे एक ऐसे रिश्ते के लिए हुआ जिसका असल जिंदगी में कोई वजूद ही नहीं था। आज हम सिर्फ एक खौफनाक वारदात ही नहीं दिखाएंगे, बल्कि समाज की उस सच्चाई से पर्दा उठाएंगे जो आज हमारे और आपके घरों में मोबाइल के स्क्रीन के पीछे खामोशी से पनप रही है। एक ऐसी सच्चाई जो आज हर माँ बाप को अंदर तक झकझोर कर रख देगी। इसने बहन को ही नहीं मारा, बल्कि बहुत कुछ किया। और जब आपको इसकी सारी करतूत पता चलेगी तो आप भी हैरान रह जाएंगे। वीडियो शुरू करें उससे पहले इन कुछ क्लिप्स को देखिए। और मेरी बहन हम इक्वली क्वालिफाइड है। हमारी मदर ने कभी भी भेदभाव नहीं करा हमारे बीच में। को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, अपनी फैमिली को प्रायोरिटीज देनी चाहिए। मतलब भगवान मुझे मेरी माँ से, मेरी बहन से ज्यादा अच्छा गिफ्ट कुछ नहीं दे सकता। इतने सपोर्टिव है मेरी मदर, मेरी बहन इतनी सपोर्टिव है। फैमिली के साथ जो टाइम है वो सबसे प्रीशियस है। इसकी कोई वैल्यू नहीं है। वीडियो क्लिप्स को देखकर आपको अंदाजा तो हो ही गया होगा कि यह परिवार कितना खुशहाल और सुलझा हुआ था। इनके बीच आपस में कितना प्यार और अटूट भरोसा था। लेकिन अब यही बात आपको अंदर से डराने भी लगी होगी, क्योंकि जब एक सगा भाई जिसके साथ बचपन बीता हो और इतना प्यार भी शायद वो अपने जीवन में किसी से न करता हो, वो अपनी ही बहन के शरीर को 84 बार चाकू से गोद सकता है। जी हां, सही सुना, एक दो बार नहीं बल्कि पूरे 84 बार। और इसके साथ ही वह अपनी जन्म देने वाली मां पर भी 6 बार जानलेवा वार कर सकता है। तो फिर आम इंसान की फितरत पर भरोसा कैसे किया जाए? रिपोर्ट के मुताबिक जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो पूरे पुलिस महकमे में सन्नाटा पसर गया। दरअसल हत्यारोपी भाई हार्दिक ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी थी। हिमशिखा के गर्दन, पैर, हाथ, पेट, छाती, कंधे, चेहरे, सिर, हर जगह ताबड़तोड़ वार किए गए थे। डॉक्टरों ने जब जांच की तो जो सच सामने आया वो और भी ज्यादा खौफनाक था। चाकू के हमलों से हिमशिखा का लीवर, किडनी और हार्ट पूरी तरह छलनी हो चुके थे। उसके फेफड़े फट गए थे और पसलियां भी टूट चुकी थी। गर्दन पर भी 4 गहरे जख्म पाए गए। डॉक्टरों के मुताबिक यह हमला इतना हिंसक था कि शरीर का शायद ही कोई हिस्सा सुरक्षित बचा हो। आज के इस वीडियो में हम इस खौफनाक वारदात की वो परतें खोलेंगे जो आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगी। वीडियो में आगे हम उस अनजान लड़की की सच्चाई भी सामने लाएंगे जिसकी वजह से इस भाई के सिर पर ऐसा खून सवार हुआ। लेकिन उससे पहले इस पूरी घटना को बिल्कुल शुरुआत से समझना बहुत जरूरी है। स्क्रीन पर आप जो यह तस्वीर देख रहे हैं, इसका नाम हिमशिखा शर्मा है। यही वो मासूम लड़की है जिसकी उसके अपने ही सगे भाई ने बेरहमी से हत्या कर दी। हिमशिखा चेहरे से जितनी खूबसूरत थी, स्वभाव से वह उससे कहीं ज्यादा सरल, शांत और होनहार थी। उसने बीटेक किया हुआ था और पेशे से एक इंजीनियर थी और गुरुग्राम जैसे बड़े शहर में रहकर वह एक अच्छी नौकरी कर रही थी। उसके साथ ही वो अपनी एमटेक की पढ़ाई कर रही थी। गुरुग्राम जैसी चकाचौंध और इतनी आधुनिकता के बीच रहने के बावजूद हिमशिखा बिल्कुल भी दिखावे वाली दुनिया का हिस्सा नहीं थी। 25 साल की उम्र में इतने बड़े शहर में रहते हुए भी उसके सगे भाई और उसकी मां के अलावा उसका कोई दूसरा दोस्त तक नहीं था। उसकी पूरी दुनिया, उसकी हर खुशी सिर्फ उसका परिवार ही था। और इस कहानी का सबसे बड़ा दर्द भी यही है कि जिस भाई को उसने अपनी पूरी दुनिया मान रखा था, उसी भाई ने उसे इस दुनिया से हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और यह है हिमशिखा का सगा जुड़वा भाई हार्दिक शर्मा। यही वो शख्स है जिसने अपनी ही बहन के साथ
इस रोंगटे खड़े कर देने वाली बर्बरता को अंजाम दिया। हार्दिक के बारे में कुछ ऐसी हैरान कर देने वाली बातें हैं जिन्हें जब आप इस वीडियो में आगे जानेंगे तो सच में आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और यह है इन दोनों जुड़वा बच्चों की मां नीलिमा शर्मा, एक ऐसी मां जिन्होंने अकेले अपने दम पर अपने बच्चों को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी। नीलिमा शर्मा मूल रूप से यूपी के बदायूं के सिविल लाइंस इलाके की रहने वाली थी। बात है साल 1990 की। तब इनकी उम्र मुश्किल से 19 साल रही होगी जब वह अपने पति इंद्रजीत के साथ बदायूं से मुरादाबाद आकर रहने लगी। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था। पति पत्नी की जिंदगी धीरे धीरे अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, लेकिन इस परिवार में एक बहुत बड़ा सूनापन था। शादी के साल बीतते जा रहे थे, लेकिन घर में किसी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी थी। आप खुद समझ सकते हैं कि हमारे समाज में शादी के बाद जब सालों तक बच्चा ना हो तो एक औरत अंदर ही अंदर किस दर्द से गुजरती है। और यहां तो बात सिर्फ 1 या 2 साल की नहीं थी, पूरे 11 साल तक नीलिमा जी ने यह खालीपन और वो तकलीफ झेली। फिर आखिरकार शादी के 11 साल बाद वो दिन आया जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था। 26 दिसंबर 2001 को उनके घर में एक साथ 2 जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया, एक बेटी और एक बेटा, जिसका नाम हिमशिखा और हार्दिक रखा गया। उस दिन के बाद जैसे नीलिमा जी की पूरी दुनिया ही बदल गई। घर में खुशियां थी, उम्मीदें थी और एक बेहतर भविष्य के खूबसूरत सपने थे। लेकिन ये खुशियां ज्यादा समय तक टिक नहीं सकी। बच्चों के जन्म के कुछ ही समय बाद नीलिमा और उनके पति इंद्रजीत अलग हो गए और दोनों बच्चों के सिर से पिता का साया हमेशा के लिए उठ गया। अब हालात बिल्कुल आसान नहीं थे। एक अकेली मां और 2 छोटे छोटे बच्चे, लेकिन नीलिमा ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में नौकरी शुरू की, धीरे धीरे मेहनत की, काम सीखा और अपने दम पर असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर के पद तक पहुंच गई। उन्होंने अपनी हर खुशी को पीछे छोड़ दिया था। उनका बस एक ही लक्ष्य था, अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य देना। और आखिरकार एक एक पैसा जोड़कर उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया, दोनों को बीटेक कराया और अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। पिछले 2 सालों से नीलिमा जी मुरादाबाद के मझौला थाना क्षेत्र के बुद्धि विहार सेक्टर 2 में गणेश पार्क के ठीक सामने एक किराए के मकान में रह रही थी। वही दोनों बच्चे हिमशिखा और हार्दिक गुरुग्राम में रहकर नौकरी कर रहे थे। सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन शायद यह खुशी उनकी किस्मत में ज्यादा समय के लिए लिखी नहीं थी, क्योंकि मार्च 2026 की बात है। होली का त्योहार बिल्कुल करीब था। इसी वजह से हिमशिखा और हार्दिक छुट्टियों में अपनी मां के पास मुरादाबाद अपने घर आए हुए थे। और फिर 6 मार्च 2026 को हार्दिक ने अपने ही बहन हिमशिखा को बेहद बेरहमी से मार डाला और अपनी मां को भी मारने की भरपूर कोशिश की। दरअसल इस तबाही की शुरुआत घटना से करीब 2 साल पहले यानी साल 2024 में ही शुरू हो चुकी थी। हुआ कुछ यूं था कि साल 2024 में अपनी कंपनी के एचआर के साथ किसी बात को लेकर हार्दिक का बड़ा विवाद हो गया। उसे लगने लगा था कि दफ्तर में उसके साथ गलत हो रहा है। इसी खींचातान और लगातार बढ़ती निराशा में आकर उसने अपनी अच्छी खासी इंजीनियरिंग की नौकरी भी छोड़ दी। नौकरी छोड़ने के बाद वो गुरुग्राम में अपनी बहन हिमशिखा के साथ ही रुका रहा। इसके बाद उसने तय किया कि अब वो नौकरी नहीं करेगा, बल्कि यूट्यूब और सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ब्लॉग्स बनाएगा। और यहीं से उसकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई जहां से सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। इसी सोशल मीडिया की आभासी दुनिया में उसका संपर्क पुणे की रहने वाली एक लड़की से हुआ। बातें शुरू हुई और धीरे धीरे यह बातचीत एक ऐसे ऑनलाइन रिश्ते में बदल गई जिसने हार्दिक की उदास जिंदगी को अचानक से बहुत ही खूबसूरत बना दिया। लेकिन इस रिश्ते में एक बहुत ही बड़ी उलझन थी। वो लड़की दूसरे धर्म से ताल्लुक रखती थी। जब यह बात मां नीलिमा और बहन हिमशिखा को पता चली तो अंदर से बहुत घबरा गई। नीलिमा ने अपनी जिंदगी में पहले ही इतनी मुश्किलें और अकेलेपन का दर्द झेला था। वह नहीं चाहती थी कि अलग धर्म में शादी की वजह से उनके इस छोटे से परिवार पर समाज या भविष्य में कोई नई मुसीबत आए। इसलिए मां और बहन दोनों ने मिलकर हार्दिक को बहुत प्यार से समझाया, उसे हकीकत दिखाने की कोशिश की, क्योंकि सच्चाई यह थी कि हार्दिक और वह लड़की आज तक कभी आमने सामने मिले तक नहीं थे। उनकी पूरी दुनिया सिर्फ ऑनलाइन चैटिंग और फोन कॉल तक ही सीमित थी। लेकिन हार्दिक उस लड़की के प्यार में इस कदर अंधा हो चुका था कि उसे अपनी मां और बहन की हर बात अपनी जिंदगी में दखल अंदाजी लगने लगी। फिर भी वक्त धीरे धीरे बीत रहा था और इसी बीच आया साल 2026 का जनवरी महीना। और हुआ यह कि अचानक उस लड़की ने बिना कोई खास वजह बताए हार्दिक से दूरियां बनानी शुरू कर दी। और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में उसने हार्दिक से पूरी तरह बात करना बंद कर दिया। अब लड़की का
इस तरह अचानक दूर चले जाना हार्दिक बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उस अनजान लड़की के गम में वह इस कदर डूब चुका था कि उसने शराब तक पीना शुरू कर दिया। हैरानी की बात यह है कि हार्दिक हमेशा से शराब और नशे के सख्त खिलाफ था, लेकिन आज वो खुद उसी दलदल में उतर चुका था। और एक बात, जब इंसान डिप्रेशन में और गुस्से में होता है तो उसका दिमाग कहानियां गढ़ने लगता है, और हार्दिक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसे लगने लगा कि उस लड़की ने खुद उससे बात करना बंद नहीं किया, बल्कि उसकी बहन हिमशिखा ने ही उसे फोन करके डराया, धमकाया, उसे बात करने से मना किया। इस कहानी की सबसे बड़ी विडंबना देखिए दोस्त, हार्दिक ने खुद अपने वीडियो में लोगों को यह सलाह दी थी कि अगर आप किसी के साथ खुश नहीं हैं या साथ नहीं रह सकते तो ब्रेकअप करने में कोई बुराई नहीं है। दुनिया को ब्रेकअप के फायदे गिनाने वाला यह लड़का आज खुद समझ नहीं पा रहा था कि उस पर क्या सवार हो चुका है। वो उस लड़की को किसी भी कीमत पर भूलने को तैयार नहीं था और अपने इस ब्रेकअप का पूरा जिम्मेदार अपनी ही सगी बहन को मान बैठा। इधर हिमशिखा से अपने भाई की हालत देखी नहीं जा रही थी। वो साफ देख रही थी कि कैसे एक झटके में उसका भाई खुद को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। वो अक्सर उसे समझाती थी कि किसी एक ऐसी लड़की के लिए अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करना कहाँ की समझदारी है जिसे तुम कभी मिले तक नहीं। वो उसे यह भी याद दिलाती कि कम से कम माँ के उन 36 साल के संघर्ष को तो मत भूलो जिन्होंने आज अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ हम दोनों के लिए दांव पर लगा दी। लेकिन हार्दिक के सिर पर जैसे आशिकी का भूत सवार था। वो कुछ भी सुनने या समझने की हालत में बिल्कुल नहीं था। उसके अंदर अपनी ही बहन के खिलाफ एक नफरत का ज्वालामुखी धीरे धीरे भड़क रहा था। और फिर आया वो मनहूस दिन 6 मार्च 2026 शुक्रवार की सुबह। होली की खुमारी अभी उतरी भी नहीं थी। मुरादाबाद के उस घर में उस आखिरी सुबह भी हिमशिखा हमेशा की तरह अपने भाई को लगातार समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस बेचारी बहन को क्या पता था कि आज उसका भाई उसकी बातें नहीं सुनेगा, बल्कि आज उसके हाथ में वह चाकू होगा जो उसके शरीर पर 84 घाव कर देगा। और हुआ भी यही, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। उस शुक्रवार की सुबह से ही हार्दिक उस लड़की को लेकर बहुत ज्यादा परेशान और अपसेट था। उसने सुबह सुबह ही शराब पी ली थी। अपने भाई की ऐसी हालत बहन हिमशिखा के लिए बर्दाश्त से बाहर हो रही थी, इसलिए आज भी वह उसे समझा रही थी, बार बार मां के उन 36 सालों के संघर्षों की याद दिला रही थी। लेकिन हार्दिक इन बातों से इतना ज्यादा झल्ला गया, इतना इरिटेट हो गया कि वो सीधा किचन में गया और वहां से एक बड़ा चाकू उठा लाया और फिर अपनी ही बहन पर ताबड़तोड़ वार आरंभ कर दिया। उसके हाथों में इतनी हैवानियत और इतनी फुर्ती थी कि वो बेचारी एक बार चीख नहीं पाई और कुछ ही पलों में वो हमेशा के लिए खामोश हो गई। लेकिन उसकी हैवानियत यही नहीं रुकी। अपनी ही सगी बहन की खून से लथपथ लाश को उसी हालत में छोड़कर वो बाथरूम में गया, खून से सने कपड़े उतारे, आराम से नहाया, नए कपड़े पहने और फिर घर को बाहर से ताला लगाया और सीधा अपनी मां के ऑफिस पहुंच गया। और वहां जाकर बिल्कुल सामान्य चेहरे के साथ उसने अपनी मां से कहा, मां जल्दी घर चलिए, आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। मां पूरी तरह अनजान थी। उन्होंने सोचा शायद बेटे का गुस्सा शांत हो गया है और वो उन्हें सरप्राइज देने वाला है। वो तुरंत उसके साथ घर के लिए निकल पड़ी। लेकिन जैसे ही मां ने घर के अंदर कदम रखा, उनकी एक दिल दहला देने वाली चीख निकल गई, क्योंकि सामने फर्श पर उनकी 25 साल की बेटी की लाश छत बिछत हालत में पड़ी थी। मां को समझ पाती उससे पहले ही हार्दिक ने अपनी ही जन्म देने वाली मां पर भी उसी चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। उसके हाथ इस बार भी नहीं कांपे। उसने मां पर एक के बाद एक कुल 6 वार किए, लेकिन इस बार वो बहन पर किए गए हमले जितना फुर्तीला और खतरनाक साबित नहीं हुआ। और दर्द से तड़पती मां की चीखें घर से बाहर तक पहुंच गई। चीख सुनकर पड़ोसी दौड़ते हुए वहां आए और जैसे ही हार्दिक ने उन्हें आते देखा, वो वहां से भाग निकला। वो बाहर खड़ी अपनी कार में बैठा और मौके से फरार हो गया। इधर पड़ोसियों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर दलबल के साथ पहुंची। हिमशिखा अभी इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन मां की सांसें अभी भी चल रही थी। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। गनीमत यह रही कि इलाज के बाद मां की जान बच गई और पुलिस ने हार्दिक को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। लेकिन पुलिस की पूछताछ में हार्दिक ने जो बताया वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। उसने कहा कि शुरुआत में वो अपनी मां को मारना नहीं चाह रहा था, लेकिन जब उसने अपनी बहन को इतनी बेरहमी से मार दिया तो उसे एहसास हो गया कि अब वो जिंदगी भर जेल से बाहर नहीं आ पाएगा। उसे लगा कि अगर मां जिंदा रही तो दोनों बच्चों के बिना इस दुनिया में वो घुट घुट कर ऐसे ही मर जाएगी। और इसी सोच के साथ मां को उस अकेलेपन के दर्द से बचाने के लिए इस बेटे ने अपनी ही मां को मार डालने का फैसला कर लिया। हालांकि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मां बच गई, लेकिन शायद अंदर से वह अब मर चुकी है।
इस घटना की सबसे खौफनाक बात यह है कि यह सब उस घर में हुआ जहां प्यार था और एक मां की जिंदगी भर की तपस्या थी। एक परिवार जो कभी एक दूसरे की ढाल हुआ करता था, उसी परिवार के अंदर यह सब हो गया और वजह एक ऐसा रिश्ता जो सिर्फ मोबाइल की स्क्रीन तक ही सीमित था, जिसका हकीकत की दुनिया से कोई वास्ता नहीं था। एक ऐसा रिश्ता जो सिर्फ टाइम पास के लिए किए गए कुछ शब्दों और झूठे एहसासों पर टिका हुआ था। यही वजह है यह घटना हमारे सामने एक बहुत कड़वा सच रखती है। जिन लोगों के साथ हम एक ही छत के नीचे रहते हैं, जिनके साथ रोज हंसते बोलते हैं, क्या हम सच में उनके अंदर चल रहे तूफानों को जानते हैं? इंसान बाहर से जितना शांत दिखता है, उसके दिमाग के किसी अंधेरे कोने में कितनी उलझनें चल रही होती है, इसका अंदाजा लगाना नामुमकिन है। इसलिए सिर्फ साथ रहना काफी नहीं है। अपनों को सिर्फ सुनिए मत, उन्हें महसूस कीजिए, उन्हें समझने की कोशिश कीजिए, वरना इंटरनेट की यह झूठी दुनिया असली दुनिया के सबसे पवित्र और मजबूत रिश्तों को भी कब दिमाग की तरह खोखला कर दे, हमें पता भी नहीं चलेगा। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय निष्पक्षता के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जहां भी रहें सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपनों का सदैव ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।